गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर दैट इज नॉन एज वर्ब। तो आज हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे कि यह क्या है, इसके कितने मुख्य प्रकार हैं, इसकी चर्चा करेंगे, इसका क्या महत्व है। तो आप शुरू से अंत तक बिल्कुल बने रहेंगे। क्यों? इसलिए कि आज का क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हमने उठाया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो परीक्षाओं के लिए अक्सर एक महत्वपूर्ण आइटम रहता है। ठीक है, तो यस, हम लोग देखेंगे वर्ब क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, इसका क्या रोल होता है सेंटेंस में। ये सब हम लोग आपको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, देखा जाए, यह है वर्ब जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यह पढ़ते आ रहे हैं। यह क्या है? यह एक प्रकार का क्रिया है ना? क्रिया है, काम करने वाला, बस दैट इज ऑल। हम लोग यही सिखाया गया है कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब किसी काम करने की क्रिया को, काम करने को हम लोग कहते हैं, है ना? लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ बातें हैं जो वर्ब के बारे में हम लोग को जानने की जरूरत है। ओके, सबसे पहले हम लोग इसकी ओरिजिन की तरफ आते हैं, कहाँ से यह शब्द आया। तो वर्ब जो शब्द है इसका ओरिजिन है, लैटिन भाषा से शब्द आया है जो कि वर्बम शब्द से आया। वर्बम, यस, वर्बम, इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन भाषा से आया है और इसका मतलब है मात्र एक शब्द। और एक शब्द, इसका मतलब, इसका प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है कि वाक्य में, वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, वाक्य का जो विन्यास है, उसमें वर्ब की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इसको जो है, इसका महत्व जो है, यह जो वर्ब है ना, किसी भी सेंटेंस का हर्ट है। वी कांट इमेजिन अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब के बिना हम किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वर्ब किसी वाक्य के लिए सबसे अहम होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी परिभाषा की तरफ आते हैं। यह क्या है? ओके, अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, गुड एक्शन और बीइंग और पोजीशन। ओके, यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। जो इसकी डिफिनेशन, इसकी जो डिफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, उसमें तीन शब्द पर हम लोग को फोकस करना है और वह है एक्शन, यस, एक्शन, बीइंग और पोजीशन, राइट। अब इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये वर्ब की क्या भूमिका होती है, इसका मतलब क्या निकलता है। ओके, तो हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे और यह हम दिमाग से निकालने की कोशिश करेंगे कि वर्ब केवल एक्शन वर्ड को ही नहीं कहते हैं, उसके आगे भी इसका मतलब होता है और इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे, राइट। कुछ उदाहरण से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, सी टीचर्स इन आवर स्कूल, सी टीचर्स इन आवर स्कूल, ठीक है। द गार्ड शोड द ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो पहला जो लाइन है उसमें हम लोग दो सेंटेंस लिखा, उसमें टीचर्स क्या है भाई? टीचर्स हमारा एक्शन वर्ड है, पढ़ाता है, एक्शन वर्ड है। क्या चीज है? एक्शन वर्ड, ठीक है। इसमें कोई काम होने का संदेशा मिलता है कि कोई काम हो रहा है। हाँ, द टीचर शी टीचर्स इन आवर स्कूल, वो हमारे विद्यालय में पढ़ाती है। द गार्ड शोड भी हमारा अपन यहाँ पर एक्शन वर्ड है। शोड कोई काम होने की स्थिति को दर्शाता है। द गार्ड शोड द ग्रीन फ्लैग। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वर्ब का जो पहला जो प्रारूप है वह एक्शन का होता है, उसमें कोई काम होता दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनका वर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन वे वर्ब हैं। इसको आज हम लोग को समझने की जरूरत है। आप बताइए, सोनी, एक लड़की का नाम है, सोनी इज इंटेलिजेंट, है ना? सोनी इज इंटेलिजेंट। आप बताइए, यह जो सोनी इज इंटेलिजेंट है उसमें कौन सा काम हो रहा है? बताइए, हमको तो लगता नहीं कि कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस यह आपका बीइंग एक स्थिति को बताता है
सोनी इज इंटेलिजेंट, है ना। सोनी कैसी है, इंटेलिजेंट है। कोई एक्शन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो रहा है, वो बीइंग की स्थिति को जो है स्पष्ट करता है। ओके, अब देखिए दूसरा सेंटेंस, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी एक महान नेता थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें जो वर्ब लगा है ना, यह वाज है, इज है, आर है ना। इससे क्या होता है, इससे कोई स्थिति या बीइंग का बोध होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, राइट। तो अब हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। एक पोजीशन के बारे में कि वर्ब्स हमको पोजीशन भी बताता है, ऑनरशिप भी बताता है। यस दिस यस, आई हैव अ ब्यूटीफुल डायरी। आई हैव, हैज और हैव, अ ब्यूटीफुल डायरी। मेरे पास एक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर डायरी है, राइट। तो यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, लेकिन हाँ यह बता रहा है कि मेरे पास एक डायरी है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, है ना। इस तरह के जो वाक्य है उसमें हैज और हैव का जो प्रयोग किया गया है वह आपके पोजीशन को बतलाता है, उसके आपके पोजीशन को क्लियर करता है। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ओके, अ काउ हैज 4 legs। अ काउ हैज 4 legs। इसमें कोई एक्शन वर्ड आपको नहीं दिखाई देगा, बस हैज, हैव, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड नहीं है, बल्कि आपके पोजीशन को बतलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ब का एक जो फॉर्मेट है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। अब यहाँ पर है इसके कितने टाइप्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी एक हम बेस आपको आज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर एक टाइप जो इसका है वह अपने आप में एक वीडियो लेक्चर अलग से डिमांड करता है, लेकिन हम उसको बहुत ही कम समय में उसको समेटने का भरसक कोशिश कर रहे हैं, और आपको कम से कम स्पेस में कम समय लेकर के आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव, जिसे हम लोग सकर्मक, यस, सकर्मक क्रिया के रूप में भी हम लोग जानते हैं, इसको सकर्मक है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है इसमें आपको पता चलता है आपके आंसर का कि क्या कोई काम क्या करता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, राम राइट्स अ लेटर, राइट। राम जो है एक पत्र लिखता है। प्रश्न पूछिए अपने से, क्या लिखता है, जिससे क्या का आपका जवाब मिलता है, वही तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर राम राइट्स अ लेटर, क्या लिखता है भाई? लेटर लिखता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वह सेंटेंस अधूरा लगेगा, उसका मीनिंग पूरा नहीं होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये देख लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है और होता है, रहता है, और इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत और क्या है मैं बताऊं कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है। बिल्कुल, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसी ट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, उसी का पैसिव वॉइस बनता है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जो ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है उसी का हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और इंट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं जिसमें कोई कर्म नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका हम लोग पैसिव वॉइस कभी नहीं बना सकते हैं। इसको आपको मार्क करने की जरूरत है। ओके, राम राइट्स अ लेटर, इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसका पैसिव वॉइस संभव है, पैसिव वॉइस पॉसिबल। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब जो है, इंट्रांजिटिव जिसमें अकर्मक, जिसमें कर्म है ही नहीं, है ना,
जैसे देखिए एग्जांपल्स हम लोग क्लियर करते हैं। द चाइल्ड स्माइल्ड, राइट, स्माइल, बच्चे ने मुस्कुराया। अगर हम स्माइल के बाद कुछ नहीं भी लिखते हैं तो वाक्य का मीनिंग स्पष्ट है। अगर उसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाते हैं तो मैसेज बिल्कुल कन्वे हो जाता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण है, उसके आगे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग ट्रांजिटिव वाला सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें क्रिया जो होता है उसको हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे द चाइल्ड स्माइल्ड, बच्चे ने क्या किया, स्माइल किया। बस यह वाक्य अपने आप में पूर्णता लिए हुए है ना। शी क्राइड, है ना, शी क्राइड, शी, उसने चिल्लाया, वह चिल्लाई, क्या चिल्लाई, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो जो महत्वपूर्ण है, आप बताया, मैं ऊपर बता रहा था कि पैसिव वॉइस अब शी क्राइड का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। यह जो सेंटेंस है क्राइड का यहाँ पर प्रयोग किया गया, यह जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोगों को पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कभी परीक्षाओं में जानबूझकर चालाकी के साथ इसको दिया जाता है, इसको बना दीजिए पैसिव वॉइस, नॉट पॉसिबल। आपको ऑप्शन देखना है कि इसका संभव नहीं है, ठीक है। कुछ और हम देखते हैं, जो वर्ब्स हैं उसके जो और जो प्रकार हैं, एक लंबा चैप्टर है, फिर भी मैं इसको समेटने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, वर्ब का एक और प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इनकम्प्लीट वर्ब, जिसकी चर्चा आगे भी मिलेगा इसी स्लाइड में। इनकम्प्लीट वर्ब है ना, इसमें जो फिर बी फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, क्रियाएं होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, एपियर, सीम, ये सारे जो शब्द यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं, इसमें आपको दे नीड कॉम्प्लीमेंट्स टू कंप्लीट द मीनिंग, है ना। अगर हम इसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाते हैं तो वह वाक्य जो है अधूरा माना जाता है, वह अधूरा माना जाता है, उसे कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसलिए इनकम्प्लीट वर्ड्स में यह है कि दे नीड कॉम्प्लीमेंट्स टू कंप्लीट द मीनिंग, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखा, जैसे राम इज, है ना, राम इज के बाद क्या भाई, इसको आगे तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। अगर इसके आगे आप कुछ नहीं लिखते हैं तो वह कुछ भी नहीं मतलब निकलता है। राम इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। तो राम के बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानकारी हमको आगे मिल जा रही है, कोई एक्शन इसमें नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। तो इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में इनको हम लोग जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं। ऐसे तो सामान्य रूप से ऐसा है कि किसी भी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास वर्ब्स हैं जो दो दो ऑब्जेक्ट लिए रहते हैं, है ना। जैसे देखिए, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, है ना। टेक टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब एक्टिव पैसिव जब आप पढ़ने लगेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसका पैसिव वॉइस हम दो तरीके से बना सकते हैं, राइट। इसको समझने की जरूरत है। गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, है ना। टेक टू ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब जान लीजिए, किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही सरल किया जा सकता है और समझा जा सकता है, राइट। तो जैसे हम लोग देखते हैं, हिज फादर, है ना, हिज फादर गेव हिम अ वॉच। यहाँ पर हमारे इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। एक यहाँ पर हिम जो रखा है ना, ये तो आपका वर्ब हो गया, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट है, और वॉच भी आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखना है, यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, राइट। तो डायरेक्ट क्या होता है इसको देखेंगे, और इनडायरेक्ट क्या होता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट, यहाँ पर हिम जो लिखा गया है किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, राइट, लिविंग बीइंग,
और या किसी व्यक्ति के लिए किया गया है, या इनडायरेक्ट, या जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस में हम लोग देखते हैं वॉच। वॉच क्या है? वॉच कोई वस्तु है, थिंग्स है ना, थिंग्स है। तो किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु की कोई भी वस्तु जब हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वह हमारा क्या बन जाता है? वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। चलिए अब कुछ और वर्ब का जो टाइप है ना, और इसको थोड़ा सा संक्षेप में आपको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि मेन वर्ब है और एक है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको थोड़ा सा हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बारे में एक और भी विस्तार की आवश्यकता है। इस पर और भी आगे वीडियो हम बना करके आपको देंगे। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो है वर्ब का वह पार्ट 1 है। अब जो वर्ब के बारे में और कुछ जो शेष बातें हैं अगले वीडियो में हम लोग इसको डालेंगे, और क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहीं पर इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी वाक्य में कोई जो वर्ब है वह मेन वर्ब होता है, मुख्य वर्ब है। और लेकिन कुछ ऐसे जो उसमें वर्ब होते हैं जो सहायक क्रिया की काम करते हैं, सहायता देने का काम करते हैं, है ना, उसी को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक उदाहरण से देखेंगे, राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहां पर इज क्या है? इज जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। और एक और वर्ब यहाँ पर है भाई, और उसको कहते हैं मेन वर्ब। ये आपका मेन वर्ब है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गया, और इज, एम, आर, ये सारे जो है ऑक्सिलरीज हैं, है ना, तो सहायक क्रिया की भूमिका में करते हैं। और अब यहाँ पर हम ऑक्सिलरी जो वर्ब है, ठीक है, ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसको हम लोग इसको चार मुख्य, इसका जो वर्गीकरण है 4 भागों में बांट सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी फैमिली का वर्ब होता है, राइट। बी फैमिली के बारे में हालांकि हमने ऊपर में चर्चा की है, इज एम आर का प्रयोग यहाँ किया है। तो यह जो बी फैमिली है ना, तो बी फैमिली का वर्ब जो होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, है ना। इस तरह के जो वर्ब होते हैं उसको हम लोग बी फैमिली का वर्ब करते हैं। इसके बाद एक दूसरा जो वर्ग है उसको डू, डज, डिड, है ना, काम करने वाला जो है, डू, डज जो आता है, ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। यहाँ पर हैज और हैव फैमिली का भी एक वर्ब है ना। और एक चौथा जो है मॉडल वर्ब का है। मॉडल वर्ब, यस, मॉडल वर्ब के बारे में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, और इसके बाद बारे में एक अलग जो हमारा लेक्चर होगा वह आएगा आपके बीच, और तब हम लोग इसकी पूर्णता में जानेंगे कि मॉडल वर्ब क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसका काम क्या होता है। ये बहुत ही विस्तार से हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है यह 4 तरह से हम इसको कह सकते हैं, बी, डू, डज, डिड, हैज और हैव का, और एक मॉडल वर्ब का। ठीक है, अब थोड़ा सा लास्ट में एक और कंसेप्ट क्लियर आपको कर दूं, लिंक वर्ब क्या होता है? लिंक वर्ब क्या होता है? लिंक वर्ब क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे राम इज अ टीचर, ठीक है, यहां पर इज जो आया है ना, और इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है, इसके पास कोई और वर्ब नहीं है, यह अकेला आया है, और यह एक बी फैमिली का, यस, बी फैमिली का वर्ब है। जब किसी सेंटेंस पे बी फैमिली का वर्ब अकेला आता है तो वह जो होता है वह लिंक वर्ब के रूप में जाना जाता है ना। और लिंक वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं उसको पूरा करने के लिए इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट। क्या कहते हैं इसको? कंप्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कभी नहीं कहेंगे, राइट।
इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में जानेंगे। तो वर्ब में आपका लिंक वर्ब में और सहायक क्रिया में और मेन वर्ब में आपका यही है। मेन वर्ब आपका ए हो गया, ए सहायक क्रिया हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन अगर यही इज यहां पर आ गया, आप मार्क करेंगे इज यहां भी है और यहां भी है। यहां पर मैंने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने यहां पर इसके लिए एक अलग टर्म का प्रयोग किया है, वह है लिंकिंग वर्ब, राइट। तो व्हेनेवर, जब भी किसी भी सेंटेंस में बी फैमिली का वर्ब अकेला आता है, सिंगल आता है और कोई मुख्य वर्ब नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उसकी जो भूमिका होती है वह लिंक वर्ब की होती है। तो इसके बाद और भी बहुत कुछ है, जैसे कि फाइनाइट वर्ब है, इन नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसके बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। थोड़ा सा वीडियो अब लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकने की कोशिश रोकते हैं और आपसे बस वही एक सिर्फ गुजारिश है कि आपका अभी तक जितना प्यार मिल रहा है, जितना आपका समर्थन मिल रहा है, इससे मेरा जो उत्साह है काफ़ी बढ़ते चला जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से आपका लाइक सब्सक्राइब मिलते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा काम करने का उत्साह काफ़ी बढ़ जाए। दैट्स ऑल।